एडवांस एक्सेल वीडियो सीरीज में आज मॉड्यूल 1 इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, कोर एक्सेल। उसी में फिर आगे चलते हुए हम एडवांस एक्सेल और आगे की तरफ चलेंगे। कोर एक्सेल में बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ज्यूम करता हूं कि जो भी ऑडियंस है हमारे, वो पहले से उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि जो जैसे जैसे मैं कंटेंट शेयर करता जाऊंगा आप लोगों से, मैं ब्रीफली सारे बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों से, और उसी स्टेप्स में आगे हम चलते जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि टाइम के साथ आपकी स्किल्स एनहेंस होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल हम क्यों सीखें, इसका यूज क्या होता है, उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सेल, किस लिए यूज करते हैं एक्सेल। आप सब जानते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। एक्सेल को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विच इज यूज्ड टू, पहला काम ऑर्गेनाइज, दूसरा काम कैलकुलेट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम टू एनालाइज द डेटा। मतलब एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। ऑर्गेनाइज से मेरा कहने का मतलब यहां पे ये रहा कि अनफॉर्मेटेड डेटा को फॉर्मेटेड स्टेज में लेकर आएंगे, और बहुत सारी चीजें मैं डिटेल धीरे धीरे से आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा। तो सबसे अभी बेसिक चीजों को पकड़ते हैं, विच इज यूज टू ऑर्गेनाइज। दूसरा काम होगा कैलकुलेट, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा एनालाइज। एनालाइज का कहने का मतलब मेरे यहां रिपोर्टिंग से है, राइट। आगे चलिए, इसमें मैंने एक नया वर्ड यूज किया, यहां पे देखिए, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। अब एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मुझे एक्सेल के बेसिक को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सबसे पहले इंटरफेस समझाने जा रहा हूं। यहां मैं दिखाने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं एक्सेल का इंटरफेस। सबसे पहले अगर इंटरफेस की बात करो तो देखिए, यहां जहां पे बुक 1 लिख के आ रहा है, बुक 1, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा, ये फाइल का टाइटल है तो ये कहलाएगा टाइटल बार। आगे देखिए, जहां पे कॉर्नर पर बटन्स बनकर आते रहते हैं ना, वो आइटम्स या आइकन्स जिसकी जरूरत मुझे रोज रोज बार बार पड़ती है, वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। उसके नीचे देखिए, जहां पे ये लिख के आ रहा है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टैब बटन, मतलब या टैब लिस्ट इसको बोल सकते हैं, टैब बटन या टैब लिस्ट। उस टैब बटन के नीचे देखिए, ये पट्टी सा जो खुल के दिख रहा है ऐसे, इस टाइप का, जैसे होम टैब का जो ऐसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिबन। उस रिबन के नीचे आते हैं जहां पे A1, A2, A3 यहां पे लिख के दिख रहे हो, यहां A1 लिख के आ रहा ना, दैट मीन्स ये किसी सेल के नेम को डिनोट करता है या किसी सेल के एड्रेस को डिनोट करता है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स। उसके बगल में FX, इट स्टैंड्स फॉर द फंक्शन बटन। उसके बगल में ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार के नीचे आते हैं ABCD करके लिख के जो आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम हेडर। 1 2 3 4 रो नंबर, हमेशा याद रखिएगा। कॉलम हेडर की बात अगर हम करें और कॉलम की बात करें एक्सेल में, तो कॉलम काउंटिंग अप्रोच शुड बी लेफ्ट टू राइट, और अगर रो की बात करें तो रो काउंटिंग अप्रोच शुड बी टॉप टू बॉटम। रो को हॉरिजॉन्टल हुआ रो और वर्टिकल हो गया कॉलम। ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहे हैं, इस टाइप का इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं सेल। जहां पे कर्सर रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल इंडिकेटर। भाई मैं कुछ लिखूंगा तो वही सबसे पहले लिखा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल इंडिकेटर। और अगर कंप्लीट की बात की जाए, इन सेल के ग्रुप ऑफ सेल्स की कंप्लीट की बात की जाए, तो सारे मिला के कहलाते हैं ये लोग ग्रिड लाइंस। ये सारे मिला के कहलाते हैं ग्रिड लाइंस। उसके नीचे आते हैं, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये हो गया आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको बोलते हैं जूम बटन। मैक्सिमम जूम साइज इन एक्सेल इज 400%।
ठीक है। ये जो इस टाइप का पट्टी सा दिख रहा है, ये जहां 100% लिखा है, इस टाइप की पट्टी की बात करूं, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार ही क्यों? अगर आप यहां वैल्यू लिखो 2, 3, 4 और सेलेक्ट करो तो यहां उसका स्टेटस दिख जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो ये हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की एक्सेल इंटरफेस।